जय हिंद एवरीवन। तो फिर से स्वागत है हमारे SGK डिस्कशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा घटना चक्र पॉलिटी का डे 8 है और चैप्टर हमारा वही है संविधान के अनुच्छेद। तो आज के इस वीडियो में हम अगले इसको आगे मतलब प्रोसेस में लगाते हैं कितना आज खत्म हो पाता है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लंबा है। और एक बात हमको बता दें कि यहाँ से CRPF में क्वेश्चन आया है जो हम करंट अफेयर्स कराए हैं यूट्यूब पे, उससे भी 4-5 डायरेक्ट वहाँ पे टैली किया है। अगर आप नहीं देखें तो चाहे तो आप देख सकते हैं। टोटल कितना क्वेश्चन पूछा था? मतलब टोटल मिला के अगर जो देखेंगे तो करंट अफेयर्स वही लगभग 8-9 था, लेकिन मेरा कला से 4-5 आ गया था। मतलब हम खुद से पढ़ाए थे तो हमको याद था। अब आप पढ़े या नहीं पढ़े तो हमको नहीं पता है, लेकिन डिस्कशन वाला से 3 क्वेश्चन आया था पॉलिटी का। मात्र भी 4-5 चैप्टर हुआ उससे। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वो तो देखना आपका मर्जी है। कल का वीडियो आप लोग देखे होंगे, अनुच्छेद के बारे में हम लोग कुछ डिस्क्रिप्टिव देखे थे। तो आज हम आगे चलते हैं और सीरियल वाई अनुच्छेद के बारे में दिया है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसी के बारे में तो हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 1 से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोग वीडियो अगर देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, और जब तक पूरा नहीं देखिएगा आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसी तरह से प्ले लिस्ट में वीडियो लगा हुआ है, आप जा करके क्लास 1 से लेकर के लास्ट तक देख सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। अनुच्छेद 1 में है कि संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र, मतलब कि राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। 21 अनुच्छेद में, एक में, अनुच्छेद 1 में, भाग 1 में भी, भाग 1 में। तो इसके बारे में हम लोग कल भी बताए थे। तो आज आपको रिपीटिशन होगा अधिकतर क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान से सिर्फ सुनिएगा, है ना। और एक बार में नहीं हुए तो प्लीज एक बार और देख लीजिएगा, जरूर आएगा समझ में। अगला है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 कह रहा है कि अगर जैसे भारत में हमारे कितने राज्य भी हैं? 28 है। अगर 29वां राज्य अगर कोई बनाना चाहता है, मतलब राज्य भारत में नहीं है लेकिन कहीं से अटैच करना चाहता है, तो वो भाग 2 में, सॉरी अनुच्छेद 2 में। हाँ, और जो वर्तमान में राज्य हमारे हैं उसमें अगर नाम परिवर्तन करना हो, उसके क्षेत्र का विस्तार करना है, तो अनुच्छेद 3 में। किसमें है? तो 2 और 3 में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं 5। किसमें? 5। तो 5 में यह कहता है कि जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया था, है ना। क्या किया गया था? तो 5 में क्या किया गया था? नागरिकता का उल्लेख किया गया। संविधान के दौरान नागरिकता का उल्लेख किया गया था। और आप लोग से अनुरोध है कि जो हम बोलते हैं उसको लिखने का कोशिश करें, और अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो मैं इसका चैप्टर वाइज PPT तैयार करके आज पहला वीडियो में डाला हूँ इसका पहला चैप्टर का, तो आप वहां से इसका ऑब्जेक्टिव भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहला चैप्टर भारतीय संवैधानिक विकास के लगभग 30 से 35 क्वेश्चन इससे निचोड़ करके प्लेलिस्ट बना हुआ डाल दिया है। तो एक बार आप डिस्कशन देख लीजिएगा, उसके बाद आप उसको पढ़िएगा। और उसका तो PDF भी डाला हुआ है टेलीग्राम पर। हाँ, तो दिमाग में आपका सेट हो जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इससे जितना हम पढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा एक क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, है ना। अगला है अनुच्छेद 5। तो 5 में हम लोग क्या बताएं? 5 में ये है क्या? संविधान के निर्माण के समय नागरिकता का संविधान जब हमारा निर्माण हुआ था तो उस समय नागरिकता से संबंधित क्या प्रोटोकॉल था उसका उल्लेख किया गया था। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, चाहे कोई व्यक्ति हो, कानून के समान सब बराबर है ना। कानून के समक्ष क्या है? सब बराबर है। तो 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। 14 में क्या है? विधि के समक्ष। 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर नहीं करना है। कहा किसी भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को धर्म, लिंग, जाति के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं करना है ना। अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 15 में कोई दिक्कत नहीं, जरा मैंने होगा कितना है? 15 में। तभी हम लोग को दोबारा मेहनत लगा। अभी हम 1 घंटा करीब वीडियो रिकॉर्डिंग किए, और लेकिन जब हम उसको चलाने की कोशिश किए तो वो कुछ टेक्निकल एरर के कारण नहीं चला। तो ये मैं आप लोग के लिए दोबारा मेहनत कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए और सपोर्ट कीजिए। आगे कह रहा
15 में क्या है? धर्म, लिंग, जाति, भेदभाव नहीं जन्म स्थान के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं करना है। क्या नहीं करना है? भेदभाव नहीं करना है कि तुम काला हो, तुम गोरा हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये सब नहीं करना है। इसको अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। 16 क्या है? 16 में है कि 16 अनुच्छेद में यह कहता है कि सरकारी नियोजन में, मतलब सरकारी भर्तियां या सरकारी नियुक्ति कहिए उसको, है ना, उसमें समानता का अवसर, है ना, मतलब सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलेगा। उसमें ये नहीं है कि रंग के आधार पर, है ना, और अति के आधार पर, मतलब जो उसका प्रोटोकॉल है उसमें सबको सम्मिलित किया जाएगा। मतलब कि 16 में सीधा याद रखना कि लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अगला चलते हैं 17। अस्पृश्यता का नियम। 17 में आप लोग जानते होंगे क्या है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का भावना नहीं रखना है, इसको अंत कर दिया गया। किसमें? 17 में। अगला चलते हैं 18 में उपाधियों का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 19 बोलने की स्वतंत्रता, वाक्य की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता। कह रहा बोल सकते हैं आप, लेकिन अपने सिस्टम के अनुसार, है ना, ऐसा नहीं कि किसी के बारे में पार्टिकुलरली बोल सकते, नहीं। कह रहा 19 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है। बीस में क्या है? 20 में है संशोधन। हाँ, संशोधन। सॉरी, 20 में संशोधन नहीं, भाग 20 में संशोधन है, ठीक है ना, तो अनुच्छेद भाग 20 में संशोधन है। अनुच्छेद यहाँ तो अनुच्छेद 20 में है कि अपराधी व्यक्ति को जो दोषित है उसमें जो है संरक्षण, उसका संरक्षण कैसे मिलेगा उसका वर्णन है ना। कह रहा अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण। अब जैसे कोई व्यक्ति पकड़ा के गया कोई जुर्म में, उसको कोर्ट के द्वारा उसको दोषी सिद्ध कर दिया गया कि नहीं तुम 5 साल के लिए जेल में रहोगे। तो जब जेल में वो रहेगा तो उससे संबंधित उसका जो संरक्षण मिलेगा, वहाँ का खाना अच्छा होना चाहिए, रहने की व्यवस्था, जो प्रोटोकॉल है ना, वो सब उसको संरक्षण मिलता है उसमें। किसमें? 20 में। किसमें? 20 में। कह रहा 21 क्या है? प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। 21 के काम में क्या है? 21 के काम में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 6 से 14 वर्षों तक के लिए निःशुल्क शिक्षा। जो 6 से वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक जो सरकारी स्कूल में हम लोग का एडमिशन होता है तो हम लोग पढ़ते हैं, उसी के तहत होता है। उसको फ्री ऑफ कॉस्ट माना जाता है। जो भी लिया जाता है फी के तौर पर, एक फॉर्मेलिटी है ना, मेंटेन फी वगैरह वगैरह, है ना, तो सरकारी फी के अंतर्गत जाता है। करा 22 करा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। करा 22 क्या कहता है कि कुछ दशा, सभी में नहीं, करा कुछ वैसा मामला होगा जो उसमें वर्णित होगा, है ना, उसको तो देखना पड़ेगा 22 में क्या है। तो 22 में हम लोग सीधा मोटा मोटी याद रखेंगे कि कुछ ऐसी दशाओं में, है ना, जिसमें गिरफ्तारी से व्यक्तियों को संरक्षण देगा। मतलब उसको क्या देगा? निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध मतलब क्या होता? मनाही। मतलब गिरफ्तार से, मनाही से उसको संरक्षण मिलेगा। 23 क्या है? बलात्सर और मानव दुर्व्यापार और बलात्सर। मतलब किसी भी बच्चे को, मतलब बालक को, है ना, श्रम नहीं करवाना है जबरदस्ती, है ना, जबरदस्ती श्रम नहीं करवाना है। मानव के दुर्व्यापार नहीं कराना है। वो भी अगर आप कराते हैं, जैसे हम मालिक हैं कोई कंपनी का, हम उससे गलत काम करवा रहे हैं तो वो गलत है ना। 23 के अनुसार उसको क्या होगा? सजा हो जाएगा। उसके प्रावधान 23 में दिया गया। कारण मानव दुर्व्यापार और बलात्सर किसमें है? 23 में। 24 में क्या है? कारखाना आदि में बालकों को नियोजन का साल से कम की उम्र को नहीं रख सकते, मतलब काम में नहीं लगा सकते। कारण अनुच्छेद 24 में क्या है कि बालकों को मतलब काम में नहीं लगा सकता, कल कारखाना में, है ना, जो हमारे भारत में कल कारखाना है उसके अंदर बालकों को नियोजन नहीं करना है, मतलब नियुक्ति नहीं करना है। 18+ ही लेना है उसको। हाँ। अब आगे 25 में क्या तो बताया था? धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता है। अपनी अपनी सबका धर्म होता है और अपनी अपनी धर्म की स्वतंत्रता
का प्रचार करना या फिर अपने करना, धर्म के अनुसार उसको पूजन करना, हाँ। ये इसमें मनाही किसी को नहीं कर सकते, हाँ। है ना। उसका ये अधिकार है। तो किसमें है? 25 में। धर्म की स्वतंत्रता किसमें है? 25 में। और उसमें प्रचार भी अपना धर्म के कर सकता है। 29 अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक, है ना। अल्पसंख्यक एक ऐसा वर्ड है जैसे कि हमारा भारत एक हिंद भारत है, इसमें कुछ अलग धर्म के लोग कम संख्या में हैं, जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, मुस्लिम, है ना। तो ये सब कुछ ही हो गया अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ गया। अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम लोग और ईसाई, सिख, हिंदू, मतलब हम लोग कहा जाता है कि हिंदू मतलब ज्यादा इंडिया में, तो ये लोग जो हो गए ईसाई, सब हो गए अल्पसंख्यक। हाँ, तो ये अल्पसंख्यक का जो जिक्र किया गया किसमें? 29 में। किसमें? 29 में। अब आ जाए 32। तो 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार, है ना। संवैधानिक उपचारों के अधिकार किसमें है? 32 में। संवैधानिक उपचारों के अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। 32 जो है क्या है? संवैधानिक उपचारों का जैसे अधिकार। कोई भी व्यक्ति को अगर कुछ हो जाता है तो उसका उपचार किया जाता है। उपचार मतलब समझते हो ना? उपचार मतलब उसका इलाज किया जाता है है ना। तो वही है 32 जो है, इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब अगर कुछ होता है इधर उधर तो इसमें कुछ ऐसा वर्ड है जिसमें उपचार कर दिया जाता है संविधान का, कोर्ट में जा सकते है ना। इसके तहत क्या होगा? कोर्ट में उसमें जा सुधार सकता होगा, है, है सुधार ना। हो सकता है। 39, है ना। 39 में क्या है? राज्य की एक कुछ नीति है, कुछ है ना, नीति है। अनुसरणीय नीति है। बस इतने याद रखना है। 39 में राज्य की कुछ अनुसरणीय नीति है जो उसको अनुसरण करके चलना है। 39 के का बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। जिसमें क्या करते हैं 39 के काम में? फ्री में केस उस लड़ना, हाँ, मतलब फ्री में विधिक सहायता आपको मिलेगा। हाँ, बस। वो भी जैसे अदर व्यक्ति को मिलता है ना। उसमें कोई कटौती नहीं कानून होगा। वगैरह सब समान मिलेगा, समानता। हाँ, अगर आप गरीबी के क्षेत्र में है, गरीबी में है, तो आपको विधिक सहायता समान रूप से मिलेगा, पैसा वो भी फिर फ्री केस ऑफ उस लड़ सकते हैं कॉस्ट केस में। करके किसी तो ये पर। किस अनुच्छेद में? 39 के काम काम में, में। या फिर 39 के ए में। किसमें? 39 के काम है। 40 में आवाइए। 40 में सीधे ग्राम पंचायतों का गठन है। 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। 41 कुछ दशाओं में, है ना। 41 में क्या है? कुछ दशाओं में। कुछ दशाओं में अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशा में व्यक्तियों को काम करने का, शिक्षा का और सहायता का अधिकार मिलेगा। कुछ दशाओं, अब दशा क्या है वो तो जाएंगे अनुच्छेद में तब ना पता चलेगा। ये तो हम लोग उसका अथी पढ़ रहे हैं, उसका है ना? टाइटल देख रहे हैं कि इसमें क्या चीज का वर्णन है। तो सीधा याद रखना है कि व्यक्तियों का कुछ दशाओं में, कुछ ऐसी दशा में, मतलब सीधा सीधी समझिए कि परिस्थिति ऐसा है कि जिसमें उसको किसी तरह से भी उसको शिक्षा, न काम और न सहायता मिल रहा है, तो उस स्थिति में अनुच्छेद 41 के तहत उसको शिक्षा, काम और सहायता तीनों मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा? तीनों। अगला चलते हैं 43 के खा, सरकारी समितियों का संवर्धन, है ना। सरकारी जो समिति है, सरकारी समितियों का संवर्धन किसमें होगा? 43 के खा में। किसमें होगा जी? 43 के खा। 44 में। 44 में बताओ, 44 समान है ना। 44 दोनों समान है, 4 और 4, 4 मिलके समान मिला, तो समान नागरिक समान नागरिक संहिता। 45 आ गया। 45 में है करे 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। करे कि 45 अनुच्छेद यह कहता है, 45 अनुच्छेद यह कहता है कि 6 वर्ष या उससे कम बच्चों, यानी कि जो बाल्यावस्था होता है में उसका जो है देखभाल की रक्षा करना और उसके शिक्षा का देखभाल की रक्षा करना, ये सब किसमें है? 45 में। और एक बताए थे 21 के का, 21 के का में क्या था? 6 से 14 वाला है ना, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा दिया जाएगा। तो 0 से 6, 6 से 14 कंप्लीट, और 14 के बाद जाइएगा तो फिर सब सिस्टम लागू हो जाएगा। आगे 48 के का बताए थे क्या? 48 के का पर्यावरण, वन्य जीवन, ये सब संरक्षण का देखभाल करना, संरक्षण करना। हमारे पर्यावरण किसे कहते हैं? हमारे वायुमंडल के चारों ओर जो पेड़ पौधे है ना, ये सब जो है, ये सब किस में आते हैं? पर्यावरण के क्षेत्र में आते हैं। और वन, पर्यावरण और वन में जो जीव हैं उसको संरक्षण करना है। किसमें? 48 के
क में, किसमें 48 में क में। अब आ गया 50, तब 50 में क्या है, कार्यपालिका से अलग करना। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दीजिए। अलग कर क्या दीजिए। कर दीजिए, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। कार्यपालिका को न्यायपालिका से। से, कार्यपालिका को 51 में क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। हाँ 51 में जो है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का समृद्धि, है ना, या अभिवृद्धि, है ना, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कारण सब। हम लोग भारत एक देश में है, लेकिन भारत के जो भी अगल बगल देश है वहाँ भी शांति रहेगा तब न हमारा देश शांति रहेगा। जैसे हमारा यूक्रेन से अभी युद्ध हो रहा है तो उससे आर्थिक स्थिति हमारा भारत पर भी पड़ा है। तो इसीलिए हर एक देश का ये औचित्य बनता है कि वो अपने शांति से रहें। अगला 51 के का, 51 के का में क्या है, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। कर्तव्य। मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, है ना। और भाग अगर पूछेगा तो मौलिक कर्तव्य को किस भाग में वर्णित है, तो 4 के क में। अनुच्छेद पूछेगा तो 51 के क में, है ना। इसको कब जोड़ा गया, तब 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 को। क्लियर है। आगे करा 52 में क्या होगा, 52 में एक राष्ट्रपति होगा, 54 में चुनाव होगा, तो 52 में एगो राष्ट्रपति होंगे इंडिया के, और उसमें 54 में चुनाव होगा। 4 से 54, 4 से चुनाव। करा 57। ये सब जितना भी अभी हम बोले हैं ये कल भी पढ़ाए थे, है ना। तो इसमें घटना चक्र में एक बार डिस्क्रिप्शन देता है और उसके बाद उससे संबंधित कुछ डिटेल्स देता है। तो डिस्क्रिप्शन हम लोग कल देखे थे और वो आज उसका सीरियल वाइज देख रहे हैं। हम लोग 3 चीज करवाए, डिस्क्रिप्शन, एक जो इसमें एमसीक्यू दिया, फिर हम लोग जो छाट करके ला रहे हैं अलग से, वो लोग हैं। और फिर इससे संबंधित जो क्वेश्चन रहेगा वो, और फिर इससे भी जो बचेगा तो उसको पीपीटी हम लोग बनाते हैं, उसका भी वीडियो एगो डाला गया है, उसको भी जाके आप लोग देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पास अगर बुक भी नहीं है तो उस पीपीटी के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। कर 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना। 52 में क्या बताए थे, एक राष्ट्रपति होगा देश में। 55 में शक्ति, राष्ट्रपति जी का शक्ति है ना। कोई भी व्यक्ति का पद का शक्ति होता है, तो राष्ट्रपति का शक्ति किसमें है, 55 में किसमें है, 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन। 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन है, क्या है, पुनः निर्वाचन करवाना है। 58 में योग्यता। राष्ट्रपति महोदय का योग्यता है ना, राष्ट्रपति का योग्यता। कर 58 में क्या है, राष्ट्रपति का योग्यता। कर राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा किसमें, 60 में। तो 7 से शपथ, 7 से 60, इसको ऐसे याद रखिए, 7 से शपथ, 7 से 60। तो अगर राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, है ना, किसमें है, 60 में है। 61 में क्या है, महाभियोग। आप लोग को भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभियोग किसमें है, 61 में। महाभियोग 61 में। महाभियोग 61 महाभियोग 61 में। कर 66 आ गया, कितना, 66। कर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, कर हाँ राष्ट्रपति का 54 में, और उपराष्ट्रपति पूछे 66 में, उपराष्ट्रपति के 66 में, उपराष्ट्रपति के 66 में। अगला है 70 में होगा इसका राष्ट्रपति अगर नहीं है, हाँ राष्ट्रपति अगर कोई आकस्मिकता मतलब होता है अचानक, है ना, अचानक अगर नहीं हो, है ना, तो उनके कृत कार्यों को, है ना, उनके जो प्रभार में रहेंगे वो देखेंगे। जैसे प्रभार में राज्य में हमारा सीएम नहीं रहता तो राज्यपाल जो करता है, मतलब नहीं, राज्य में सीएम जब नहीं रहते हैं तो उप सीएम देखते हैं, उप मुख्यमंत्री, अच्छा, है ना। उप मुख्यमंत्री हमारे बिहार के अभी कौन है, तेजस्वी डिप्टी यादव जी, है ना। राज्यपाल जो होते हैं वो सीधा कनेक्ट केंद्र से रहते हैं, है ना। जब राष्ट्रपति शासन रहता है लगता है तो राज्यपाल के हाथों में पूरी शासन चला जाता है। जैसे किसी कारण जो है मुख्यमंत्री जी का जो है पद हट गया या पद खाली है, तो शक्ति जो है राष्ट्रपति शासन में चल जाता है। राष्ट्रपति शासन के मतलब ये हुआ कि राज्य के राज्यपाल के शक्ति में आ गया। राज्य के राज्यपाल जो है डायरेक्ट राष्ट्रपति से कनेक्टेड रहते हैं, है ना, तो राष्ट्रपति शासन कहलाता है। ठीक है।
यानी कि राज्य के राज्यपाल को राज्य के मुख्यमंत्री से मतलब उतना नहीं है ना। वो अपना मतलब एक केंद्र की जो है मतलब एकरूपता लाने के लिए एक मतलब बैठे रहते हैं। कह रहा राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किसमें किया गया? 74 में। मंत्री परिषद का गठन किसमें होगा? 74। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद का गठन किसमें किया जाता है? 74 में। 75 का क्लॉज 1 में। 75 क्लॉज 1 में क्या चीज का वर्णन किया? प्रधानमंत्री का नियुक्ति। कह प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे और उसी में मंत्री का भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन किसके सलाह पर? पीएम के सलाह पर। एक बार हम स्पष्ट भाषा में और समझा देते हैं कि हमारे जो देश के मंत्री सब होते हैं, केंद्रीय मंत्री की बात कर रहे हैं, केंद्र में जो मंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति कैसे होते हैं? तो सबसे पहले तो लोकसभा का चुनाव होता है, संसद चुन के जाते हैं, है ना, लोकसभा में। और लोकसभा में एक नेता होता है जो प्रधानमंत्री बनते हैं, है ना, जो सबके विश्वास मत को हासिल करते हैं, वही प्रधानमंत्री बनते हैं। और उसी में से कुछ व्यक्ति को मंत्री पद दिया जाता है, जैसे कोयला मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, है ना, बहुत सारे मंत्री क्रिय थे, तो उसको मंत्री पद दिया जाता है। तो ये जो मंत्री पद दिया जाता है वो किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री जी के सलाह पर। लेकिन उसको नियुक्ति और शपथ ग्रहण कौन करवाएंगे? राष्ट्रपति करवाएंगे। आगे चलते हैं। कर 76 है ना, अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, है ना, भारत में एक अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं, महान्यायवादी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 76 में, है ना, सीधा पूछता है कि निम्नलिखित में से भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद से संबंधित है? 76 से। किससे? 79। कर संसद के गठन का प्रावधान। अब देखो इसको हम ट्रिक बताते हैं, 79, 80, 81। तो इसका ट्रिक होता है सरल सरल, है ना, सरल सरल। तो सा से संसद और रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। 79, 80, 81 याद हो गया? 79, 80, 81 सरल सरल। सरल खाली याद रखना है और सीरियल से 79, 80 यानी कि संसद हो गया 79 में और राज्यसभा हो गया 80, लोकसभा 81। समझ में आ गया ना? हाँ, तो आपको 79, 80 और 81 याद हो गया होगा, है ना। इसका ट्रिक हम दिए हैं सरल सरल, जिसमें सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। 79, 80, 81 सीरियल से। अब अगले अनुच्छेद में चलते हैं। अगला अनुच्छेद है 83 क्लोज 1। 83 क्लोज 1। तो इसमें क्या वर्णन किया गया है इसके बारे में देखते हैं। कह रहे राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। कह रहे राज्यसभा कैसा सदन? राज्यसभा एक अस्थायी सदन। कैसा है? अस्थायी, परमानेंट। जबकि लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है ना। कह रहा इसके सदस्य मतलब इसको भंग कभी नहीं किया जा सकता, है ना। लेकिन इसके सदस्यों का जो नियुक्ति होता है प्रत्येक 3 वर्ष में 2/3 सदस्यों की नियुक्ति होते रहता है और इसी तरह से प्रत्येक 3 वर्ष में प्रत्येक चलते रहता है, लेकिन इसको भंग नहीं किया जाता नहीं। अगला है 84, है ना। 84 में क्या देख लेते हैं। संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, मतलब संसद अगर आप बनते हैं तो उसके लिए अर्हता होना चाहिए। अर्हता मतलब नहीं पता, क्वालिफिकेशन। अच्छा, क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या उसमें चाहिए। जैसे कि कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें अर्हता रहता है ना कि आप इतना एज के होता है ना, आप इसका ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये इतना पास चाहिए, है ना। तो उसी तरह से संसद की सदस्यता के लिए अर्हता किसमें? 84 में, है ना। संसद का गठन खाली 79 में है, लेकिन संसद के सदस्य के लिए अर्हता मतलब क्वालिफिकेशन के लिए कितना? 84 में। अगला 85 है। संसद के सत्र और सत्रावासन और विघटन। संसद का सत्र चलता है जी, कई गो सत्र चलता है? बीपीएससी में पूछा गया था, है ना, कि संसद में कई गो सत्र चलता है? तो 3। कई गो चलता है? 3 गो सत्र। भारत में कई गो मौसम है? 3 गो। तो 3 गो सत्र चलेगा, है ना। कई मौसम है? 3 मौसम। कई गो मौसम, कई गो चलेगा? 3 गो चलेगा। उसमें होता है ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, ऋतुकालीन और एक और होता है ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मी, शीतकालीन मतलब ठंडा, और एक और होता है नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन टोटल 3 होता है। टोटल कितना होता है? 3। आगे चलते हैं।
कह रहा संसद के सत्र और सत्रावासन और विघटन, है ना, ये 85 में है। संसद का सत्र जो होता है सेशन, है ना, और सत्रावासन किस में होता है? 85 में होता है। किस में होता है? 85 में। अनुच्छेद 100 क्लोज 1 है। कह रहा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग होने पर पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होते हैं। हाँ, कह रहा है कि अनुच्छेद 100 के क्लोज में यह कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है ना। कहता है कब? जब पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर नहीं, कहता टाई हो गया वोटवा, है ना, दोनों का वोट बराबर हो गया तो उसमें एगो वोट एगो डालेगा। कौन? तो स्पीकर महोदय। अच्छा, है ना, लोकसभा। उधर हाँ, तो वो एगो 50-50 होने पर हाँ, किसी भी विवाद पर मतलब जैसे दोनों 100 को वोट बराबर है, मिल गया वोट। 100 में 50-50 दोनों का आ गया तो कोई जिन्हें विजेता भी नहीं जाएगा वो जीत जाएगा। हाँ, मतलब जिधर पलट जाएगा उधर जीत जाएगा, है ना। जिधर पार्टी के रहेगा तो उस स्थिति में लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो निर्णायक मत देते हैं, मतलब अंतिम। जने गिराएंगे गोटी उसी का घर है। उसी का घर हो जाएगा। तो आज तक यही रखते हैं दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको वीडियो को पूरा देखना है, जरूर समझ में आएगा। और एक बार में नहीं आता तो 2 बार देखिए। इसका पहला चैप्टर अपलोड हो ले भारत के संवैधानिक विकास, जिसमें 30-35 क्वेश्चन दिया हुआ है। पूरी अच्छी तरह से PDF को तैयार किया गया है, जिसका फ्री में मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और लिंक डाला गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और चाहें तो आप करंट वाला भी कर सकते हैं। हम लोग 3-4 दिन में पूरा जो फरवरी का करंट अफेयर्स है उसको एक वीडियो में ला रहे हैं विथ फोटो के साथ में, तो उसमें आपको और अच्छा से ज़्यादा समझ में आएगा। और PDF हम फिर से बोल रहे हैं कि मिल जाएगा टेलीग्राम फ्री में, आपको कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं है। ये डाटा बेसिस क्वेश्चन था इसमें सब, इसलिए ज़्यादा नहीं ले रहे हम, और ज़्यादा पढ़ाने पर ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। आपको हम बता ही दिए एक बार पहले इसको देख लीजिएगा, उसके बाद कल हम इसको पार्ट 3 चल रहा है, पार्ट 2 चल रहा है, कल पार्ट 3 लाएंगे। और उसके बाद इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव है उसको देखेंगे हम लोग। आप लोग इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, बहुत यहाँ से लाभ मिलेगा। वैसे मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से। जय हिंद, जय भारत।